नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज के दिन हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की गाइडेंस लेते हैं, जिसमें बहुत सी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं कि आज के दिन डिवाइन हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें आज क्या बता रहे हैं कि हमें आज के दिन को कैसे बिताना चाहिए, हमें अगर ईगो रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी हमें इस रीडिंग में प्राप्त होती है। अब कौन सा है आपका मूलांक या कौन सी होगी आपकी रीडिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। नंबर 9 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 16 फरवरी 2024। आज की तारीख 16, 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 7, जिसके स्वामी है केतु, और ये है हमारी आज की तारीख का मूलांक। तो आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर केतु की ऊर्जा का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्राचीन समय से हमारे भारतीय संस्कृति में हम हमेशा एक दूसरे को प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं। तो वास्तविकता में जो इसका अर्थ है, देखिए मैं आपको हर बार बताती आई हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे वो महावैज्ञानिक थे, कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा विज्ञान की हम आज बात कर रहे हैं। और ये जो नमस्कार है ना, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही विज्ञान का एक कवच की तरह है हमारे लिए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप तो जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है। हम रोज़ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। ऐसे में हर व्यक्ति एक ऊर्जा लेकर अपने साथ चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, आपने पूजा पाठ ध्यान आराधना किए, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन जिनसे आप मिल रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति आप ही की जैसी ऊर्जा रखने वाला हो। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका तोड़ निकाला, और वो ये था, हम करते हैं नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है, या नमस्ते का अर्थ होता है कि मेरे भीतर का जो परमात्मा है, मेरे भीतर का जो प्रकाश है, वो आपके भीतर बैठे परमात्मा यानी कि आपके भीतर बैठे प्रकाश को प्रणाम करता है। लेकिन अभी जब ये ट्रेंड आया है, हमारा वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड आया है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हग करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए, एट द मोमेंट आप किसी के साथ भी आप हाथ मिलाते हैं या आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, गले मिलते हैं, तो आपकी और सामने वाले व्यक्ति की जो ऊर्जाएं होती हैं वो तुरंत एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यही तो नियम है ऊर्जा का। ऊर्जा का नियम क्लियर कहता है कि ऊर्जा हमेशा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर गति करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा कि जब हम साइंस का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गर्म पानी रखा है, ठंडा पानी रखा हुआ है, तो जो गर्म पानी है उसकी जो एनर्जी है वो ठंडे पानी में ट्रांसफ़र होती है, और थोड़े समय बाद जो गर्म पानी है वो भी ठंडे पानी के समान ही नॉर्मल हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारा जो ऑरा है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो तो नेगेटिव व्यक्ति के पास चली गई, लेकिन जब भी एक बात का और ये भी नियम है कि जहाँ पर भी एक बार ऊर्जा जाती है तो वहीं से लौटती भी है। ये वन वे टिकट नहीं है, इट्स ऑलवेज 2 वेज। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी पॉजिटिविटी वो खींच रहा होता है और वहाँ की नेगेटिविटी जो है आपको ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इसीलिए सबके साथ गले मिलने के बजाय सबको क्या कीजिए, नमस्ते। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, इश्तार का कार्ड है। हमें माँ बता रही हैं कि आज के दिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए। इसका स्पष्ट मतलब है कि लोगों को अपना दुरुपयोग, अपना इस्तेमाल मत करने दो। आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, लोगों की सहायता करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपके उसी व्यवहार का कभी कभी गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मदर एनर्जी क्लियर क्या कह रही है कि केवल खुद के ऊपर आज आपको फोकस करने की ज़रूरत है, दूसरों के ऊपर फोकस आज आप बिल्कुल ना करें।
और अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कोई कार्य बताता है कि जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं या कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो ये मत सोचिए कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाएगा मैं बोलूँ तो। आपको क्या करना है, बड़े ही प्रेम पूर्वक ये बात ध्यान रखनी है कि शब्दों में मधुरता होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक स्पष्ट रूप से आप सामने वाले व्यक्ति को मना कर दें। साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज में जब रहने की बात आती है तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको अपनी ऊर्जाओं को आज बचाना है, सहेजना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है आइसिस का कार्ड है, यानी कि पास्ट लाइफ का। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कोई पूर्व से संबंधित घटनाक्रम जो है वो आज कंप्लीशन की स्थिति में आ सकता है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, इस जन्म में भी पूर्व का कोई कनेक्शन या घटनाक्रम हो सकता है। तो आज जब भी पास्ट का कार्ड आता है तो आपको ये कहा जाता है आज का दिन जो है वो कार्मिक कंप्लीट होने का है, यानी कि कार्मिक बैलेंस का है। तो वट एवर इज गोइंग टू हैपन टुडे, जस्ट बी इन अ रिसीवर एंड इन सरेंडरेंस मोड। जितना हो सके परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही रहने वाला है। इस बात पर, परमात्मा पर यकीन करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज आपको किसी को भी जज नहीं करना। कौन व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह की विचारधारा रखता है, ये उनकी अपनी परवरिश और परिस्थिति बताती है। लेकिन आप क्या हैं, आपकी पॉकेट में क्या है। तो आज आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी पॉकेट में सिर्फ लव और कंपैशन होना चाहिए। किसी को भी आपको आज जज नहीं करना है। सभी को बहुत ही प्रेम और करुणा से और वात्सल्य की दृष्टि से देखना है। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप लव और कंपैशन के मोड में रहेंगे उतने ही अच्छे लीडर आज आप बन पाएंगे, उतना ही अपने पद का सदुपयोग आज आप कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है अबंडेंसिया का कार्ड है। पिछले काफ़ी दिनों से जिस दिन के इंतज़ार में थे आज वो दिन आपका आ गया है। आपका जो कार्य है आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य से आपको लाभ होने वाला है, धन लाभ की स्थिति बनेगी, आगे बढ़ने के मार्ग जो हैं वो खुलेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। कुल मिला के आज का जो दिन है वो संपूर्णता का है, प्रचुरता का है और हर चीज़ में पूर्ण होने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है और सितारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो ग्रोथ का है, विशेष तौर पर किसान भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जो धरती से जुड़ा काम करते हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी में निवेश भी आप आज के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका अनाज का कार्य है, जिनका धरती माँ से जुड़ा हुआ कार्य है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मूलांक 5 के जातकों से ये कहा जा रहा है कि अगर आप ग्राउंडिंग आज करते हैं या नेचर के साथ कनेक्ट होकर कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसी भी तरह का ऐसा कोई काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है इश्तार का कार्ड है। आपको फिर से आज जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और मूलांक 6 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। अपने इमोशनल बिल्कुल भी इम्बैलेंसिंग नहीं आपको आज रखनी है। अगर आपको लगता है इमोशनल इम्बैलेंस है तो किसी प्रकार का भी डिसीजन या कमिटमेंट आज आप ना लें, ना करें, नहीं तो क्या है आपका नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं मान सम्मान में, छवि में जो है आपकी वो किसी प्रकार की कमी आ सकती है। तो जितना हो सके उतना ही कमिट करें। और साथ ही साथ आपको क्लियर कहा जा रहा है कि लोगों को ना कहने की आदत डालें। ये ना सोचें कि सामने वाले एक व्यक्ति को कैसा लगेगा, बल्कि आपको कैसा फील होगा, आप क्या सोचते हैं, आज आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए, यानी कि स्वाध्याय करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज यानी कि 16 फरवरी 2024 के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन स्वतंत्र विचारधाराओं में आपको रहना है। आपकी विचारधाराओं को, आपके प्रोजेक्ट को, जो भी आप काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली उसे आप लोगों के समक्ष रखें। बिल्कुल भी दूसरों पर आश्रित नहीं होना है। आज आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आज आपकी अपनी स्ट्रेंथ ही आपको आगे बढ़ा सकती है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आप कार्य करें उसमें दूसरों की रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपकी इनर गाइडेंस आज आपको कार्य करने के लिए कह रही है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। यदि आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं तो समझ लीजिए आप अपना ही नुकसान आज कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, नेमेटोना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। आज के दिन धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा हो सकते हैं, ऐसे कोई सेलिब्रेशन का आप हिस्सा हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइन की कृपा आपके ऊपर आज बनी हुई है। तो जो भी आप कार्य करें, किसी प्रकार का अगर आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, विशेष तौर पर बात आती है धन संबंधी कोई डिसीजन लेने की, तो ऐसे में आप अपने इष्ट देव की उपासना करें, थोड़ा ध्यान करें और शांत भाव में ही किसी प्रकार का कोई डिसीजन लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 16 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, उस तरह का कार्ड है, कार्ड रिपीट हुआ है। कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है। आज का दिन किसी नए कार्य को आरंभ करने का है। आज का दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, अगर एक नई टीम बना के आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इससे मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड से रिलेटेड, धरती माँ से रिलेटेड जो भी कोई आप काम करते हैं या करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। एक और स्पष्ट बात कही जा रही है, किसी प्रकार का भी आपको ईगो नहीं रखना है। अगर ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है या किसी तरह की बेचैनी हो रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।